हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 7th RS अग्रवाल बुक का चैप्टर 20 एक्सरसाइज 20C के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो 20C में आपका एरिया निकालना है, एरिया, हाइट और बेस फाइंड करना है पैरेललोग्राम का। तो पैरेललोग्राम पहले समझते हैं कि क्या होता है। पैरेललोग्राम 4 साइडेड आपका क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं। जैसे यहाँ पे AB आपकी पैरेलल हो जाएगी BC के, DC के एंड AD पैरेलल टू BC। तो ये अपोजिट साइड इसकी इक्वल और पैरेलल रहती हैं। AB इक्वल टू DC रहेगी एंड AD इक्वल टू BC रहेगी। और इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपके इक्वल रहते हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल C रहेगा एंड एंगल D इज इक्वल टू एंगल B रहता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे बेस, जैसे यहाँ पे DC हो गया, DC एज ए बेस, तो इसकी हाइट जो होगी इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो AE जो होगी उसकी परपेंडिकुलर है, AE परपेंडिकुलर DC के, तो AE उसकी हाइट हो जाएगी और DC जो होगा वो बेस हो जाएगा। बेस आपका इधर से भी हो सकता है, तो आप जब इसके अकॉर्डिंग यहाँ से भी जब इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे BC एज ए बेस और यहाँ पे D और F जो होगी वो उसकी हाइट हो जाएगी। तो दोनों साइड से हो सकता है, क्वेश्चन जैसा भी है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्वेश्चन है एरिया, हाइट और बेस। तो अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो आपका बेस इंटू हाइट होता है। अगर बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एरिया आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपको बेस निकालना है, बेस ऑफ द पैरेललोग्राम, तो एरिया अपॉन हाइट कर दीजिए तो आपका बेस आ जाएगा। और अगर आपको हाइट फाइंड करनी है तो एरिया अपॉन बेस यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला इसमें यूज़ किया जा सकता है। तो एरिया पैरेललोग्राम निकालना है बेस इंटू हाइट, बेस निकालना है तो एरिया अपॉन हाइट, हाइट निकालनी है तो एरिया अपॉन बेस। या आप ये कॉमन फार्मूला भी यूज़ करके निकाल सकते हैं। एरिया गिवन हो तो आप एरिया लेफ्ट हैंड साइड में रख के और बेस और H में जो भी दिया हो आप उसको रख के निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये फार्मूले भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया। पहले वाले क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद बेस 32 एंड हाइट 16.5 सेंटीमीटर। तो मैंने जैसा पीछे वीडियो मैंने बनाए हैं 20A और 20B के, तो मैंने आपको बताया था कि आपको इन क्वेश्चंस में, मेंसुरेशंस के क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना है कि आपको यूनिट को विशेष करके देखना है, खास करके देखना है, चेक करना है कि वहाँ पे यूनिट सिमिलर है या नहीं है। कई सारे क्वेश्चन आते हैं सिंपल दिया होता है बट उसमें यूनिट चेंज कर देते हैं, इधर मीटर आ जाता है, इधर सेंटीमीटर आ जाता है, बच्चे बिना देखे उसको सॉल्व कर देते हैं, इससे कि आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। एरिया निकालना है तो यहाँ पे बेस इज इक्वल टू आपका 32 सेंटीमीटर गिवन है और जो हाइट गिवन है वो आपकी 16.5 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में है। तो एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है तो आप इसको बेस इंटू हाइट फार्मूला लगा दीजिए। 32 इंटू 16.5, दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की जो यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट होती है, तो आप उसको मीटर या सेंटीमीटर जो भी हो उस पर स्क्वायर लगा के राइट कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आप इजीली आप उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको कंडीशन इसके लिए अप्लाई क्या है कि आपको इसके फार्मूले में मेंसुरेशन चैप्टर का जो सोल्यूशन है वो सारा डिपेंड करता है फार्मूले पे। अगर आपने फार्मूले अच्छे से लर्न कर रखे हैं तो आपको कोई क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आनी है, ये ध्यान रखिए। अगर आपको फार्मूले नहीं लर्न है तो आपके लिए वो टफ पड़ सकता है। बेस ऑफ द पैरेललोग्राम यहाँ पे गिवन है मेजर 1 मीटर एंड 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बेस आपका क्या दिया हुआ है 1 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर में दिया हुआ है और जो हाइट दी हुई है वो आपकी 75 सेंटीमीटर में दी हुई है। फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स एरिया, बट कंडीशन क्या है उसको मीटर स्क्वायर में करना है। एरिया आपको मीटर स्क्वायर में निकालना है। तो आप चाहे तो आप इसको सेंटीमीटर में ही रहने दीजिए, जैसे यहाँ पे इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके निकाल लो एरिया, देन उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दो मीटर में, या आप स्टार्टिंग में ही कन्वर्ट करके चलिए जिससे आपको लास्ट में दिक्कत ना हो। कन्वर्ट कैसे करना है, तो 1 मीटर है तो 1 मीटर तो मीटर ही रहेगा, सेंटीमीटर को करना है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसमें अपॉन 60 कर देंगे। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा तो ये 0.60, इट मीन्स 1.60 या 1.6 मीटर आपका बेस हो गया। हाइट को भी चेंज करना है तो 75/100
100 आप इसको कर लीजिए। और जब इसको पॉइंट में करेंगे तो 2 0 हैं, 2 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा तो ये मीटर में आ जाएगा। अब आपके दोनों मीटर में आ गए हैं तो अब आपको बाद में इसको कन्वर्ट करने की नीड नहीं पड़ेगी, तो आपने पहले ही कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पे बेस इंटू हाइट फार्मूला लगा दीजिए, तो बेस आपका 1.6 है और 0.75 आपका हाइट हो गया। एरिया निकालना है मीटर स्क्वायर में, क्योंकि दोनों यूनिट मीटर में हम पहले ही कन्वर्ट कर चुके हैं, तो जो एरिया आएगा वो आपका मीटर में ही आएगा। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर आप पहले ही राइट कर लीजिए। यूनिट राइट करनी ज़रूरी रहती है, अगर आपने यूनिट नहीं राइट करी है तो आपके लिए दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे 75 को 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप सोचे हो यहाँ तो पॉइंट लगा है सर, ऐसे ही राइट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पॉइंट हम बाद में उसको मेंशन कर लेंगे आंसर में। तो 16 5 ज़ा 80, यहाँ पे 8 कैरी आ जाएगा। 16 7 ज़ा 112, 16 7 ज़ा 112 होगा। 8 उसमें ऐड कर देंगे 120। 16 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब यहाँ पे पॉइंट कहाँ कहाँ लगेगा, यहाँ पे पॉइंट था यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे पॉइंट है, तो यानी टोटल यहाँ पे 2 डिजिट ये हो गई, 1 डिजिट ये हो गई, टोटल 3 डिजिट के बाद आपका पॉइंट आ जाएगा। तो आंसर जो आएगा वो आपका 1.2 मीटर स्क्वायर। 20 की वैल्यू कोई नहीं रह जाएगी पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे 1.2 मीटर स्क्वायर ये आपका आंसर आ जाएगा एरिया में। देन थर्ड क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया, उसमें भी एरिया निकालना है यूनिट अलग अलग करके, तो आप यूनिट कन्वर्जन करके आप उसको एरिया निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज था तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 राइट किया है। यहाँ पे हाइट फाइंड करनी है। यहाँ पे एरिया आपका ऑलरेडी गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका दिया हुआ है जो कि 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेस आपका दिया हुआ है, बेस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। तो आप चाहे तो एरिया का फार्मूला मैंने बताया था जैसे कि आप एरिया का फार्मूला जो नॉर्मल है आप सिंपल वाला वही लगा सकते हैं, या हाइट के लिए आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हाइट का फार्मूला क्या होता है, हाइट इज इक्वल टू आपको निकालना है तो एरिया अपॉन बेस, एरिया को बेस से डिवाइड कर दीजिए, आपकी हाइट निकल आएगी। तो एरिया आपका 54 है और बेस आपका 15 है। अब यहाँ पे रिड्यूस 3 से हो जाएगा, तो 3 से करना है कर लीजिए, पर आपको फाइनली तब भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप इसको यहीं पे डिवाइड पहले ही कर लीजिए, रिड्यूस करने की ज़रूरत ही नहीं है। 15 3 ज़ा 45, 14 से 5 जाएगा तो आपका 9 आएगा, इधर कुछ नहीं आएगा। पॉइंट लगाएंगे 0 आप लगा लीजिए आगे, 6 ज़ा 90, तो 3.6 आ रहा है, तो 3.6 सेंटीमीटर जो होगी वो आपकी हाइट आ जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आगे एक क्वेश्चन भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए आपकी बेस निकालना है, बेस फाइंड करना है, एरिया आपका गिवन है, हाइट आपकी गिवन है, तो आपको डायरेक्ट फार्मूला बेस का लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे बेस आपका फाइंड करना है, एरिया आपका कुछ दिया हुआ है, हाइट कुछ आपकी दी हुई है, तो बेस का फार्मूला जैसे आपने हाइट अभी निकाली ऐसे आप इसको एरिया को हाइट से डिवाइड कर देंगे तो उसका बेस आ जाएगा। तो बेस अगर आपको फाइंड करना है तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, हाइट निकालनी है तो ये फार्मूला यूज़ करिए, और अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया पैरेललोग्राम का फार्मूला बेस इंटू हाइट होता है, आप उससे ईजिली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी 20C का सोल्यूशन आया है, अब इसमें 20D और 20E मैं दोनों एक साथ वीडियो बना दूंगा, जिससे आप उसको देख के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर का बटन दबा दीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी और क्वेश्चन या एक्सरसाइज की नीड है, आप उसका वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट में प्लीज़ उसको कमेंट कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा उसके लिए भी कमेंट करिए, कमेंट करके बता दीजिए, तो उसका वीडियो मैं बना के आपको डाल दूँगा। थैंक यू वेरी मच।